ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 30/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ज्ञान सागर ज्ञानदाता शिव भगवानोवाच। बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचोगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? उत्तर में बाबा ने कहा, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक वह अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है, लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो, कभी कोई बात छिपाना नहीं है। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। यहाँ वाले बच्चे तो यह गीत रोज सुनते हैं। सेंटर्स पर भी जो बीके रहते हैं वह सुनते हैं। बाहर वाले तो सुनते नहीं हैं। वास्तव में यह गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए, सबको जगाना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नया युग आ रहा है। नया युग अर्थात सतयुग। यह है कलयुग। कलयुग का विनाश होना है। सतयुग में राजधानी होती ही है भारतवासियों की। उनको गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। गोल्डन एज्ड वर्ल्ड में गोल्डन एज्ड भारत, आयरन एज्ड दुनिया में आयरन एज्ड भारत। यह भी तुम ही जानते हो। तो गोल्डन एज में और खंड अथवा धर्म होता नहीं। अभी है आयरन एज, इसमें सब धर्म है। भारत का भी धर्म है जरूर, परंतु वह देवी देवता नहीं है, तो फिर होना जरूर चाहिए। तो बाप कहते हैं, मैं आकर स्थापना करता हूँ। पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए, यह तो भक्ति के शास्त्र हैं, ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता नहीं। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। जब वह आकर ज्ञान देवे तब सदगति हो। यह गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए ही है। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ, फिर बाद में वह शास्त्र बनाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जो तुमको सदगति के लिए ज्ञान देता हूँ वह प्रायः लोप हो जाता है। अभी बाप कहते हैं, तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो। वह रूहानी बाप तो सबका एक ही है। बाबा कहते, सदगति का वर्षा भी उनसे मिलना है। यह तो है ही दुर्गति धाम। सदगति धाम सतयुग को कहा जाता है। जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करे, बोलो हम जानते सबको हैं, परंतु यह है भक्ति की, हम उनका नाम लेवे ही क्यों? जबकि अभी ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म होते आए हैं। हमको बाप ने कहा है, मन मना भव, सत्य गुरु, सत्य पिता, सत्य टीचर। उसका मूल मंत्र, बीज मंत्र ही है, मन मना भव मामेकम याद करो, है ना। सदगति का मंत्र स्वयं सतगुरु भगवान देते, है ना।
तो वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जाता है। अभी हम एक बाप की ही सुनते हैं, उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः, बाकी सबको कहेंगे देवताए नमः। कहते ना गणेश देवताए नमः, ब्रह्म देवताए नमः, लेकिन परमात्माए नमः कहा जाता है, वो एक ही है, परमात्मा है ना। बाबा कहते देवताए नमः कहते। इस समय तो सब सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं ना, तो तमो प्रधान है सब, अब क्या बनना है? सतो प्रधान। तो बाबा कहते तमो प्रधान है, सतो प्रधान बनने का रास्ता एक बाप ही आकर बतलाते हैं। अब उस एक बाप को ही याद करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है, वो तो घर का है। घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। घर में जो सदा रहता है ना, परमपिता परमात्मा, उसे याद करना है। परंतु घर में रहने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और आत्मा सतो प्रधान बन अपने घर चली जाएगी, फिर आएगी पाठ बजाने। चक्र का राज समझाना चाहिए। पहले तो यह समझे कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। कोई कहे तुम तो ब्रह्मा से सुनते हो, बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते, इन द्वारा हमको परमपिता परमात्मा समझाते हैं। हम इनको ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं। सबका बाप शिव ही है, वर्षा भी उनसे मिलता है। यह है थ्रू ब्रह्मा के कुछ मिलता नहीं है। तो बाबा कहते हैं बिना ब्रह्मा के थ्रू कुछ नहीं मिलता है। महिमा बाबा कहते हैं किसकी होगी? जो दाता है उसकी होगी ना। ये तो खुद पुरुषार्थी हैं, तो उनकी महिमा क्या है? इनके द्वारा मिलता है ना। महिमा सारी एक शिव की है। वो अगर इसमें नहीं आता तो कैसे आते? हाँ, तुम कैसे आते? बाबा कहते शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। तुम सब बाबा कहते बीके कहलाते हो। जब तक ब्रह्मा तन का आधार स्वयं शिव परमात्मा ले नहीं लेते और फिर बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को जब तक इनके द्वारा अडॉप्ट नहीं कर लेते, बाबा कहते हैं तब तक तुम बीके नहीं कहलाते हो, है ना, ब्रह्म कुमार नहीं कहलाते। तो ब्राह्मण कुल चाहिए ना। कोई मनुष्य अथवा शास्त्र आदि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता न सके। निराकार परमपिता परमात्मा सदगति दाता ही रास्ता बताते हैं। बहुत बात नहीं करनी चाहिए, फुर्त से कहना चाहिए हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है। अब हमको बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझे याद करो तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म के अभाव, जन्म के अथवा पास्ट जन्मों के जो पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। पवित्र होने बिना तो कोई भी जा नहीं सकता। पहली बात ही एक समझाओ तो निराकार शिव बाबा कहते हैं हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर क्या करता? नॉलेज देता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, है ना। सब कुछ तो आकर बाबा ही करते हैं। सच्चा ज्ञान, सच्चा सतयुग का रचना, हाँ, रचता बाप। हम रचनाओं के बारे में बताते हैं तो सारा नॉलेज वही देते हैं, नॉलेजफुल ब्रह्मा तन में प्रवेश कर, है ना। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ, ज्ञान यज्ञ को संभालने वाले भी ब्राह्मण चाहिए ना। तुम अब ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है। कलयुग को मृत्यु लोक और सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। भक्ति की रात अब पूरी होती है, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ब्रह्मा सो विष्णु यह भी कोई समझते नहीं। समझे तब जब तब 7 रोज आकर सुने। प्रदर्शनी में किसकी बुद्धि में बैठता नहीं,
बैठता नहीं है कि सिर्फ इतना कहते हैं रास्ता अच्छा है ना। बाबा कहते प्रदर्शनी में किसकी बुद्धि में बैठता नहीं, बस कहते हैं बहुत अच्छा है, रास्ता अच्छा है, समझने लायक है। मुख्य बात समझानी है कि गीता का भगवान निराकार शिव परमात्मा है ना। वह कहते हैं मुझे याद करो, बाकी यह सब जन्म जन्मांतर पढ़ते उतरते ही आए हो। फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना चाहिए। तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले, हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले। हमारा है बेहद का संन्यास, और जब भक्ति पूरी हो जाती है तो सारी दुनिया में वैराग्य हो जाता है, और शक्ति से भी वैराग्य हो जाता है। भक्ति होती है रावण राज्य में, है ना, आती ही द्वापर से है। तो अब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है। तो यह पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर हमको, भारत को स्वर्ग बनाया है और नरक का विनाश कर दिया है। इस तरह बाबा कहते नई दुनिया में आने वाले ही यह राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। बाबा कहते हैं इस तरह उनके पास में सब कुछ है। यहाँ जो सन्यासी आते हैं वह आधा, क्या कहना चाहिए कि आधा प्यूरिटी में है ना। तो वह जन्म गृहस्थी, बाबा कहते हैं यहाँ जो सन्यासी आदि है ना वो आधे प्योरिटी में, क्योंकि उनका जन्म जो है विकारों से होता है ना, तो उन्हें फुल प्योर नहीं कह सकते। एवर प्योर फुल जो सर्वशक्तिमान है ना परमात्मा, वो ही है एवर प्योर, है ना। बाकी सब पतित, दुनिया में पतित हैं। सन्यासी भी बाबा कहते हैं आधे प्योरिटी में है। वह जन्म गृहस्थी विकारी घर में ले फिर सन्यास करते हैं। यह समझाना होता है। शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर यह बना रहे हैं। राजयोग द्वारा ही राजा स्थापन हो रही है। यह गीता एपिसोड अब रिपीट हो रहा है। तुमको भी राजयोग सीखना और आकर सीखो, है ना। रविवार सीखना हो तो आकर के बाबा कहते योग भी सीखो। यह यज्ञ, यह ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। तो भगवानोवाच गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। थोड़ी बात नहीं करनी, बाबा कहते थोड़ी बात करनी चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया है, रात को बैठ विचार करो। आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी ड्रामा प्लान अनुसार, तो जो भी मेहनत की, पुरुषार्थ तो चलना है ना। प्रदर्शनी में बच्चे कितनी मेहनत करते हैं यह भी जानते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि बिगाड़ दिया। तो उस तरह कई बच्चे, है ना, बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते ना, तो पुरुषार्थ पर चलना। प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते वह भी जानते हो। माया के तूफान बहुत कड़े हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा इनको बंद करो, हमको कोई विकल्प ना आए। बाबा कहते हैं इसमें डरते क्यों हो, हम तो माया को कहेंगे और जोर से डरते क्यों। बाबा कहते हैं हम तो माया को कहेंगे और जोर से तूफान लाओ। बॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं क्या कि हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना जो हम गिर पड़े। तुम भी युद्ध के मैदान में हो ना। बाप को भूलेंगे तो माया थप्पड़ लगाएगी। माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे। जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह खलास होंगे। तूफान बहुत आएंगे, डरने की कोई बात नहीं। बाबा से सच्चा होकर चलना है, सच्चा चार्ट भेजना है। कई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते नहीं है, सोए रहते हैं। यह नहीं समझते अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम अपनी कल्पांतर के लिए सत्यानाश करते हैं, बड़ी भारी चोट खा रहे हैं।
ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते हैं, फिर उनकी क्या गति होगी, फिर गिर पड़ेंगे। माया थप्पड़ बड़ा जोर से लगाती है, पता नहीं पड़ता है, सारा दिन झरमुई झगमुई करते रहते हैं। सच ना बतलाने से फिर वृद्धि होती जाती है, नहीं तो सच बताना चाहिए। आज यह भूल की झूठ बोला, है ना, इस तरह से बताना चाहिए। अगर सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, तो होती जाएगी, फिर कब सच्चे बनेंगे नहीं। बतलाना चाहिए, हमने यह डिससर्विस की, हमको क्षमा करना। सच ना बतलाने से फिर दिल पर चढ़ते नहीं, सच्चाई खींचती है। बच्चे खुद भी जानते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ गाँवों में भी अच्छी अच्छी बच्चियों को भेज दूं तो सब खुश होंगे। बाबा ने हमारे पास बम्बई की हेड, कलकत्ते की हेड भेजी है। कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनानी है कि पतित पावन, है ना, सुनानी है ये बात कि पतित पावन परम पिता परमात्मा संगम पर आकर यह मंत्र, महामंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखलाते हैं, तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता दिखलाना। बच्चे कहते हैं कलकत्ते चलो। अब बाबा बच्चों के बिना कोई से बात कर ना सके, है ना। बाबा कहते हैं अब बाबा बच्चों के बिना बात नहीं कर सकते तो फिर कहेंगे या तो कोई से मिलते नहीं हैं, हा? हम कैसे समझें तो यह कौन है, क्योंकि उन्हों की तो है भक्ति की बात है। आत्माओं का बाप कौन है यह तो कोई बता ही नहीं सकते। शिव बाबा तो आते ही हैं भारत में, ऐसी बातें समझाने में घंटा लग जाए। बाबा क्या करते थे बहुत ज्यादा, है ना, तो बाबा कहते ऐसी छोटी छोटी बातों को समझाने में कितना टाइम लग जाता। तो बाबा तो कोई से मिलता नहीं, हा? बच्चों को ही माथा मारना है। यहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा समाचार कोई देते नहीं है। बाबा हमने सन्यासी से बात की, फलाने प्रश्न का हम जवाब दे ना सके, हमने यह भूल की। सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया है, मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसका कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिख कर भेज दो तो बाबा कनेक्ट करें। बाबा कहते हैं यदि हम किसी को बाबा से बिना पूछे लिखेंगे, है ना, कोई, तो फिर बाबा को कैसे पता चलेगा। तो बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसी का भी कल्याण हो जाए। और बाबा कहते बाबा के पास लिखकर भेज दो तो बाबा उस बात को करेक्ट करते हैं। बाबा तो युक्ति बताएंगे, देही अभिमानी होकर लिखेंगे, देह से न्यारा आत्मा निश्चय करेंगे, तभी तो परमात्मा से हम कनेक्शन जोड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, है ना। और बाबा कहते तभी तो फिर मैं करेक्शन दूंगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह देही अभिमानी होकर लिखेंगे तो वह पढ़कर गदगद हो जाएंगे। शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की। यह बाप तुम्हारा टीचर, गुरु, भाई आदि सब कुछ है। हर बात में राय देते रहेंगे, फिर जवाबदारी तुमसे उतर जाएगी, क्योंकि श्रीमत पर चले ना। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसके हाथ खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए हम चाय इस समय नहीं पीते, हमको तकलीफ हो जाएगी। कहाँ शादी मुरादी है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो बाबा कहेंगे ओहो, तो बाबा इस तरह से क्या कहेंगे, बाबा नाराज हो जाएंगे तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे करो, है ना। तो सब युक्तियां बताएंगे।
बाबा कहते हैं हमको, जो बाबा कहते हैं ना कि अगर हम चाय पानी नहीं पिएंगे तो मिनिस्टर रूठ जाएगा, युक्ति से कहना चाहिए कि हम इस समय नहीं पीते हैं, हमको तकलीफ हो जाएगी, कहाँ शादी आ। फिर बाबा सब युक्तियां बताएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, बाप से सदा सच्चा रहना है, दिल तख्त नशीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा, युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से विघ्नों से डरना नहीं है, अपना सच्चा चार्ट रखना है, झरमुई झुगमुई नहीं करनी है, माना यहाँ वहां की बेकार की बातों को न सुनना न सुनाना, न ज्यादा बोलना, न ज्यादा किसी के बात को विस्तार में लाना, है ना। तो झरमुई झुगमुई यहाँ वहां की बेकार की बातों में नहीं लगना। बाबा कहते इस तरह से अपना चार्ट भी रखना है ना, किसी से भी कोई बेकार की बातें नहीं करनी है। आज का वरदान है, स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर पाएंगे, और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलामिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्व स्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। आज का स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करण हार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्वयं को निमित्त करण हार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। बाबा ने कहा कि जैसे जो हमारे पुराने आदतें, पुराने संस्कार, तो पुरानी आदत पुराने संस्कार माना ये नहीं कि आपके जीवन के कोई संस्कार की बात बाबा कर रहे हैं। बाबा मध्याजी जो हमारे द्वापर से हमारे विकारी संस्कार है ना, और जीते जी शरीर के जो भी संबंध हैं, जो विकारों के संबंध है, वो सबको छोड़ना, भूलना, है ना। ओम शांति, ओम शांति।